हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 6.3 का आज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको जब अगर थ्योरम्स की ज़रूरत है हालांकि चैप्टर में, तो थ्योरम्स के लिए आप दूसरा वीडियो देखिए। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट करेंगे 6.3। तो ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट में ऐसा है डायग्राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जैसे हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्लियर करने के लिए सिमिलरिटी के क्राइटेरियन। जैसे हमारे पास ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 80 है, 80 डिग्री, और ये अपने पास क्या है 40, ठीक है। ट्रायंगल ABC में ABC और PQR, PQ और ये R, यहाँ पे 60 डिग्री और 80 और यहाँ पे क्या डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल P है, फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q है अपने पास 80 और 80, और एंगल C इक्वल टू एंगल R है। तो देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्यों? बाय एंगल सिमिलर है ना, बाय एंगल से हो रहा है, और बाय एंगल से भी हो सकता है, दो एंगल से भी हो सकता है। मैंने समझाई थी दो एंगल इक्वल होंगे तो थर्ड तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका है, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए लिखते हैं। जैसे मैंने ABC लिखी, ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, अब जैसे A अगर 60 है तो पहले P लिखना ज़रूरी है, A के साथ P। अब 80 B है तो यहाँ पे 80 के साथ Q है तो ये Q लिखना ज़रूरी है, और C के साथ R, तो ताकि हमें जैसे AB साइड है वो PQ के कॉरेस्पॉन्ड, AB जो है वो PQ के साथ रहेगा, और BC जो है वो QR के साथ है, और AC जो है वो PR के साथ है। AC PR के साथ है और BC QR के साथ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंगल को भी बता देता है यहाँ पे कि एंगल A P के इक्वल है, B जो है Q के इक्वल है, C जो R के इक्वल है। तो हमें कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए हमेशा जमाना चाहिए। इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो इसका आंसर जो होगा येस होगा। इसमें पूछा है कौन सा सिमिलर है और कौन सा नहीं है, तो क्राइटेरियन भी पूछ रहे हैं, क्राइटेरियन हमने ये दोनों लग सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन अगर ध्यान से हम देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन में समझा रही हूँ, डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। अब जैसे ऐसा है कुछ क्वेश्चन, ऐसा ट्रायंगल है और ये है जो 2.5 और ये 3 और ये 2 यूनिट है। जो भी यूनिट होगा, यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है फिलहाल। तो ये R है, ये ABC AB एंड ये C है, और ये है PQR PQR। ये 6 है, यहाँ पे 5 और ये अपने पास 4 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ को इक्वल प्रूफ करेंगे। हमने ये समझी थी कि एंगल इक्वल हो तो भी ये सिमिलर होते हैं। इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे हमें एक अंदाज़ा है, 2 को हमने 4 से डिवाइड की, इट मीन्स हमने AB को किससे डिवाइड की, QR से। तो AB कितना है 2 और ये 4, तो ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। आप फिर हमें AC को किससे डिवाइड की, AC को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं हम, AC को डिवाइड कर सकते हैं किससे, PQ से, ठीक है। AC अपने पास क्या है 3 और PQ कितना 6, तो ये भी 1/2 दे रहा है। तो दो रेशियोज तो इक्वल आ गए। अब तीसरी रेशियो हम ढूंढते हैं, तो तीसरी अपनी क्या है BC और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR। थोड़ा अंदाजे से समझ में आ रहा है, वैल्यूज से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। 50 और 25 बाय ये मैंने ये 5 है और फिर डेसिमल हटाई तो ये 50 और ये भी 1/2 आ रहा है, 25 2 ज़ा 50। तो हमने देखी कि तीनों ही रेशियो, तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं AB बाई QR इक्वल टू AC बाई PR PQ और इक्वल टू BC बाई PR। ये तीनों आपस में रेशियो तीनों ही 1/2 के इक्वल आ गए, तो तीनों रेशियो इक्वल हो। तो ये दोनों ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे बाय SSS। तो अब इसको सिमिलरिटी कैसे, क्राइटेरियन कैसे लिखना है। जैसे A है तो AB जो है, A B और C मैंने लिखी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू। अब AB के साथ हमें देखना है कौन सी वाली साइड होनी चाहिए, AB के साइड अपने को पास QR होना चाहिए। तो QR क्या है, ये है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे QRP। जैसे AB जो है 2 है
तो क्यू आर जो है वो 4 है, तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। अब जैसे 2.5 बी सी के साथ क्या है, पी आर है, तो बी सी के साथ यहाँ पे पी आर आएगा, ये आर पी ऐसा जा रहा है तो ये आर पी देंगे। और फिर सी ए कैसे है अपने पास, सी ए तो यहाँ पे आएगा पी क्यू। तो हम ये कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए ट्रायंगल लगाना होगा, देखते हुए हम इन तीनों को बाय एस 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 हम इसको सिमिलर बता देंगे, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर हो गया। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसको आप थोड़ा लिख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ हम करेंगे, तो थर्ड में हमें वही चेक करना है कि दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए हमें क्या मैंने समझाई थी आपको कि या तो हम एंगल से चेक कर सकते हैं, या एंगल से चेक कर सकते हैं, या एस से चेक कर सकते हैं, या एस से चेक कर सकते हैं। ये चारों जो सिमिलरिटी की क्राइटेरियन है, जो भी फिट बैठे किसी क्वेश्चन में उस क्राइटेरियन को यूज करेंगे, जस्ट लाइक कॉन्ग्रुएंसी जैसे हम यूज करते थे। तो यहाँ पे सिमिलरिटी को कैसे अलग तरीके से यूज करना है, पर 4 क्राइटेरियन है। तो ठीक, अब हम क्या करते हैं, कुछ चेक करते हैं। जैसे मैंने देख रही हूँ 3/6 को मैं डिवाइड करूँ तो 1/2 मिलेगा, और ये 2 और 4 को करूँ तो 1/2 मिलेगा। तो 2 इक्वल रेशियो तो दिख रहे हैं अपने को। तो जैसे मैं LP बाय DF, तो LP कितना है अपने पास यहाँ पे 3 और DF कितना है 6, तो इसको मैंने कैंसिल की तो ये 1/2 मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं MP को डिवाइड करूँ DE से, तो ये 2 और ये 4, ये भी 1/2 मिल रहा है। 2 रेशियो तो इक्वल मिल गया अपने को। थर्ड रेशियो की बात करूं तो जैसे मैं ये LM वाली साइड को मैं डिवाइड करती हूँ अपने को ये EF वाली साइड से, तो ठीक है 2.7 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ रहा है 27/50। ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ना, दोनों सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे नो का आंसर आएगा। यहाँ पूछ रहा है सिमिलर है या नहीं है, तो नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोई भी क्राइटेरियन फिट नहीं बैठ रही है। अगर थर्ड साइड की रेशियो भी इक्वल होता तो मैं एस लगा के सिमिलर प्रूव कर देती। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे कि जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ MN को, MN फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड ट्रायंगल में अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ MN को PQ से, तो ये 2.5/5 हुआ। फिर 25/50, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है अपने को कि कौन से नंबर को डिवाइड करे 2 पेयर बना के कि वो अपने को सेम रेशियो दे। ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये और ये साइड तो यूज हो गया। अब मैं ML को डिवाइड कर रही हूँ, ML को किससे डिवाइड कर रही हूँ, अब QR से। तो ML कितना है 5 और QR कितना है 10, ये भी 1/2 आ गया। तो ठीक है, 2 रेशियो तो इक्वल आ गई। इस ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे लगेगा इस पे कि 2 साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है, उसके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो एंगल M इक्वल टू एंगल Q है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय SAS क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब इसको लिखना कैसे, कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए लिखना पड़ता है। जैसे LM, मैं यहाँ पे NML लिखती हूँ, ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू, अब उसमें भी हमें वैसे कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए लिखना पड़ेगा। जैसे LM का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा था अपना, QP, तो मैं इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे N पहले स्टार्ट है तो P से स्टार्ट होगा, PQR, ट्रायंगल PQR। इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है कि जैसे M यहाँ पे जो एंगल है Q के कॉरेस्पॉन्डेंस है, M और Q के कॉरेस्पॉन्डेंस है, और N और N का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा है यहाँ पे, P दिख रहा है, ठीक है। और L का कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे R दिख रहा है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने दूसरे क्वेश्चंस में भी अच्छे से समझाई है, और कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हुए अपने को ये ट्रायंगल के ये पार्ट्स लिखने चाहिए। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और 6th करेंगे। ये अभी मैंने एक्सप्लेन की, कोई प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉल्व करिए मैंने, कि जैसे मैंने क्या करी कि ये दो क्वेश्चन नंबर 5th में BC को EF से डिवाइड की, BC को EF से डिवाइड की, तो 3/6 1/2। थोड़ा अपना अंदाज़ा भी होता है कि हमें सेम रेशियो कैसे दिखा सके, कैसे समझ सके। तो AB/DF को की तो ये भी 1/2 मिल रहा है। तो दोनों 1/2 मिलने की वजह से हमने BC और EF और AB/DF को इक्वल कर
दी। अब तीसरी साइड की रेशियो इक्वल हमें नहीं मिल रही है, कोई रेशियो कोई वैल्यू ही नहीं दी है जो हम कंफर्म करें। हाँ, तो उन लोगों ने एंगल दी है, तो एंगल तो ठीक है, यहाँ तो इन दोनों के मिड एंगल दिया है, तब तक तो ठीक था। पर यहाँ पे एंगल बाहर की तरफ, जैसे एंगल बी अगर देता है 80 तो हम शायद सिमिलर बोल पाते। तो अपने पास कोई भी क्राइटेरियन नहीं लग रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। यहाँ उम्मीद थी कि शायद साइड एंगल साइड लगे, पर ये एंगल बाहर होने की वजह से यहाँ पे साइड एंगल साइड भी नहीं लग पा रही है, तो ये तो इसका आंसर नो होगा। अब सेकेंड जो लास्ट क्वेश्चन है 6, इसमें देखेंगे कि ये जैसे ये 30 और 70 हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से पता कर लिया, 70 80 था, और जब हमने ये सॉल्व की तो ये 30 आ गया। वैसे ही इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 70 मिल जाएगा अपने को। तो ये एंगल जो इक्वल आ गया अपने, जो डी है वो पी के इक्वल आ जाएगा, डी पी के इक्वल, ई जो है क्यू के इक्वल है, ई क्यू के इक्वल, और एफ जो है आर के इक्वल, ये मैंने लिखी है एफ आर के इक्वल है। तो जो ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर को। पर ये लिखते टाइम हमें ध्यान देना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग्स को देखते हुए, जैसे डी के साथ पी होना चाहिए, ई जो है उसके बाद क्यू ई के जैसा आना चाहिए, जैसे एफ लास्ट में है तो आर को भी लास्ट में रखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग्स को देखते हुए अपने को ये ट्रायंगल को ऐसे मेंशन करना चाहिए। और किस बेसिस पे ये सिमिलर हो रहा है? बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वो हम करते हैं, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर ले, क्योंकि भले ये इजी क्वेश्चंस है फर्स्ट वाले, लेकिन सिमिलरिटी को क्लियर करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझ के करें। हाँ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। 6 में ये डायग्राम गिवन है यहाँ पे, और ये दो स्ट्रेट लाइन AC और जो BD हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और एंगल अपने पास COB क्या है 125, और एंगल CDO जो है वो 70 है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ODC सिमिलर टू एंगल OBA। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और इस सिमिलरिटी को यूज़ कर रहा है अपने को बाद में थोड़ी देर बाद सारे एंगल्स फाइंड करने के लिए। फिलहाल थोड़े दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेंगे, लीनियर पेयर से हम ये वाली एंगल पता करेंगे अंदर वाली, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये पता करेंगे, और फिर इसके सारे एंगल्स हम सिमिलरिटी के बेसिस पर पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल, जैसे मैं इसको दे देती हूँ x, इसको नेमिंग कर देती हूँ x, तो एंगल x प्लस 125 डिग्री इक्वल टू क्या होगा अपने पास 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा? लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर से ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 180 माइनस 125, और x इक्वल टू ये आएगा 55 डिग्री माइनस करके। तो अपने पास ये तो 55 डिग्री आ गया, चलो ये 55 डिग्री आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 55 डिग्री आ सकता है। तो हम इसको एंगल AOB, ये भी आ गया अपने पास 55 डिग्री। हालांकि AOB पूछ नहीं रहे हैं, फिर भी ये हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल DOC। इसमें देखा जाए तो 70 डिग्री और प्लस 55 डिग्री जो हमने अभी x पता की 55 ये, और प्लस एंगल इसको हम दे देते हैं z दे देते हैं अंदर वाली एंगल को, ताकि इजीली हम पता कर पाए। z इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 70 प्लस 50, और उसके बाद ये z 180 माइनस ये आएगा 180 माइनस ये 125, ये ऐड करेंगे तो 125, और 70 प्लस 30 और प्लस ये 125, तो z इक्वल टू ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। तो हमारे पास वो भी जो वैल्यू है वो 55 आएगा। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं 70 और ये 55 और दूसरा भी 55, ये 55 है ये 70 है, तो इसका आंसर 55 आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो 5 5 10 1 आएगा, और ये 180 डिग्री। तो हमारे पास ये वैल्यू तो सही आई है। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सिमिलरिटी को प्रूफ करेंगे। तो वी हैव, हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है, तो इस सिमिलरिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए, जैसे D के साथ B है, तो जो एंगल D होगा वो एंगल B होना चाहिए। तो एंगल B, इट मीन्स B ना बोले तो ऐसा बोले कि OBA होना चाहिए, और जो यहाँ पे ये वाली एंगल है C, वो A होना चाहिए, क्योंकि C के साथ A का कॉरेस्पॉन्डेंस दिख रहा है, तो C के साथ ये वाली एंगल, तो मैं एंगल मांग भी रहे हैं OAB, तो एंगल OAB जो है वो इक्वल होगा एंगल DCO के।
या मैं z के बोल सकती हूँ, z के भी बोल सकती क्योंकि मैंने z वहाँ पे नेमिंग की है, और z की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। एक तो हमने पता कर ली। अब एंगल डी ओ सी ये हमने पहले ही पता कर ली थी, फिर डी सी ओ ये भी हमने पता कर ली, और फिर एक एंगल ओ ए बी ये भी हमने पता कर ली, ये एंगल है। हालांकि ये एंगल बी कितना होगा 70, यहाँ पे ये भी होगा अगर मांगते हैं, अगर हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पर ये समझ जाएंगे डी के साथ बी का कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये अगर 70 है तो ये एंगल 70 होगा। तो ये आपको समझ, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन थर्ड अपने ट्रेपीजियम पे बेस्ड है और इसमें सिमिलैरिटी के बेसिस पर कुछ रेशियोज इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं, और हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है। इसमें डायगोनल के जो पार्ट्स हैं उनके रेशियोज़ को इक्वल, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, डी ओ सी और बी ओ ए को। यहाँ पे दो एंगल बाय एंगल से प्रूफ करेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट से एक इक्वल प्रूफ कर लेंगे, और ये पैरेलल लाइन है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। हालांकि ये तीसरी भी इक्वल होगी, पर हमें दो की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट और ये ऑल्टरनेट से दो एंगल हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, हाँ ठीक है। हम प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए। ठीक है, हम पहले तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो इंटरसेक्टिंग जो एंगल जो बीच के होते हैं वो इक्वल होते हैं, वही वर्टिकली अपोजिट पता है, 10th क्लास के बच्चों को पता होता है। ये फर्स्ट। सेकेंड में देखेंगे कि सिंस डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी एंड सी ए इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, तो देन एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन होगा, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन वर्टिकली अपोजिट से ली, और दो एंगल हमने इक्वल कर लिए, एक वर्टिकली अपोजिट एक ऑल्टरनेट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ ए बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। और जब हमारे पास ये एंगल सिमिलरिटी रूल आया, हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखेंगे। तो ठीक है, पहले वाले में अगर डी ओ सी में देखते हैं तो सी ओ जो पार्ट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे में कौन सा होगा, वो होगा ए ओ। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखना आता है हमें, जैसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो साइड है, यहाँ पे इन दोनों एंगल के बीच की साइड, क्योंकि जो इक्वल एंगल्स होते हैं उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सी ओ अपॉन ओ, और फिर सी ओ अपॉन ए ओ, फिर हम देखेंगे डी ओ अपॉन, यहाँ पे लिखना होगा अपने को ओ बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा मांग रहे हैं ओ ए अपॉन ओ सी, तो हम इसको थोड़ा इंटरचेंज करेंगे। मैं ए ओ को वहाँ पहुँचाती हूँ, ओ बी को यहाँ, या मैं पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ए ओ इंटू डी ओ। अब इसके हिसाब से जैसे इसमें ए ओ अपॉन ओ सी है, तो ए ओ सी को इधर नीचे ले आते हैं उठा के, ए ओ सी इधर ले आते हैं उठा के, या सी ओ जिसको बोल सकते हैं, और ओ बी के नीचे हम डिनोमिनेटर में ये डी ओ को ले आते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 4th में डायग्राम गिवन है और एक रेशियो गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और इन दोनों के हेल्प से हम ट्रायंगल पी क्यू एस को सिमिलर प्रूफ करेंगे ट्रायंगल टी क्यू आर के।
पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। हम सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 के हेल्प से काम शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल 1 और 2 किस ट्रायंगल में है, पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम पी क्यू आर में देखते हैं तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, गिवन। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, पी आर इक्वल टू पी क्यू। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल, बेस के एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पी आर और पी क्यू यहाँ पे इक्वल होते हैं। हमने 9th में पढ़ी है। यहाँ रीज़न लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने इक्वल कर दी और इसे हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव, हमारे पास है क्या, हमारे पास ये रेशियो दिया है, ये रेशियो। तो हम इस रेशियो को पिक करेंगे और इस पे काम शुरू करेंगे। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमने ली। अब हमें कुछ करना नहीं, इसमें दो काम करना है एक साथ। सबसे पहले तो हमें पी आर के लिए पी क्यू डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि पी आर को हमने पी क्यू के इक्वल प्रूव की है। तो हम यहाँ पी आर की जगह पे पी क्यू डाल देंगे। ये तो एज इट इज़ लिखना है अपने को, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर की जगह पे क्या लिख देती हूँ मैं, पी क्यू। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये प्रूव करके रखी है, तो हम ये वैल्यू बदल सकते हैं पी आर को पी क्यू से। अब सेकेंड काम अपने पास क्या है, एक तो पहला काम था पी आर की जगह पी क्यू रखना, और सेकेंड काम है दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है अपने को, क्योंकि हमें प्रूव करना है कुछ सिमिलैरिटी, तो उसकी वजह से रेसिप्रोकल करने के बाद वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्यू एस अपॉन क्यू आर और क्यू टी अपॉन, जो क्यू टी यहाँ ऊपर था उसको नीचे ले गए, पी क्यू को ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल कर दी बस। यहाँ लिख देते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, ये यहाँ नीचे लिख देती हूँ, स्पेस कम है अपने पास, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल कर दी हमने। अब हम करने क्या वाले हैं, ये रेसिप्रोकल करने के बाद इसे हम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, हम सेकेंड वाले को यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल किसको प्रूफ करना है, पी क्यू एस। किसके साथ सिमिलर प्रूफ करना है, टी क्यू आर के, ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब देखेंगे हम पी क्यू आर में, पी क्यू आर और टी क्यू एस, सॉरी ये क्या है, टी क्यू आर। पी क्यू एस में ये वाली देखती हूँ पी क्यू एस, ये वाले ट्रायंगल, और टी क्यू आर दोनों में ये एंगल 1 कॉमन है। तो हम एंगल 1 को एंगल 1 के इक्वल लिखेंगे, सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं और ऐसे इसकी हेल्प से हम प्रूफ करने वाले हैं। तो जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ ये यूज़ करेंगे और उन दोनों के बीच का एंगल जो है ये एंगल 1 है। अभी मैं ये डायग्राम में समझाती हूँ कि कैसे रेशियोज़ हैं। फिलहाल इसको हम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और इसका रीज़न क्या आएगा, रीज़न आएगा गिवन कॉमन एंगल। ठीक है, दोनों में ही कॉमन है, कॉमन एंगल। ठीक है, अब एक और हमने ये प्रूफ करके रखी है कि क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब मैं डायग्राम में समझाती हूँ कैसे ये है। तो ये थोड़ा सा इधर मैं लिख देती हूँ, थोड़ी दिक्कत जा रही है डायग्राम। ये इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, ये हुआ। अब समझना ये अपने को क्यू एस, ये क्यू एस अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू टी, और उसके बीच के एंगल इक्वल है। तो अब हमारे पास दिख रहा है साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमने सिमिलर प्रूफ कर ली और इसमें रीज़न हम देखे लेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। ठीक है, सिमिलरिटी। तो ये क्वेश्चन हम नोट करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसको आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम सिमिलरिटी बाय एंगल से करेंगे। कैसे करेंगे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन।
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर अपने पास एक ट्रायंगल है जिसपे एस और टी जो हैं वो पॉइंट्स हैं आर पी और क्यू आर क्यू के साइड पे, एस और टी, और हमने एस टी को ज्वाइन की, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल पी, ये एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये वाली एंगल ये गिवन है, ये दोनों एंगल को इक्वल बता रहे हैं। तो ठीक है, और ट्रायंगल कौन सा प्रूफ करना है, आर पी क्यू। आर पी क्यू ये मेन ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है ये छोटे ट्रायंगल से, आर टी एस। तो ठीक है, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए आर टी एस प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम देखो कैसे करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, अगर दोनों में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इक्वल एंगल है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जब हमने आर पी क्यू लिखी, ये आर पी क्यू, तो यहाँ पे एंगल P इज़ इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन, ठीक है। ये तो हमने ये गिवन लिख दी। अब दूसरे पॉइंट्स देखेंगे, एक और एंगल इक्वल क्या है, ठीक है। एंगल आर को देखेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल में, ये छोटे ट्रायंगल में और एक बड़े ट्रायंगल में, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, यहाँ हम लिख देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो है ये कॉमन होगा, रीज़न इसका क्योंकि ये कॉमन एंगल है तो इसमें आएगा कॉमन एंगल, ठीक है। और ये दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। तो और हम फिर आगे क्या लिखेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों ट्रायंगल होंगे कि आपके पास सिमिलर। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये तो अपने पास हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस को देखना, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाई है कि कॉरेस्पॉन्डेंस को देख के लिखते हैं। जैसे आर पी क्यू आर टी एस, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे एंगल आर जो है वो एंगल आर के इक्वल है, कॉमन है। जो पी जो है वो टी के इक्वल है, ये पी जो है ये टी मीन्स आर टी एस, और Q जो है वो S के इक्वल है। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो ये तीसरा भी एंगल इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डेंस को थोड़ा देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और उस तरह से इसको जमाना भी होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है हम करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में डायग्राम दिया है अपने पास, ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दे रहे हैं ABE, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं ACD से, और इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते, कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हम CPCT को यूज़ करते हुए ADE को सिमिलर बताएंगे ABC से। ADE ये छोटा ट्रायंगल और ABC हम कैसे सिमिलर बताएंगे, इसमें साइड एंगल साइड को यूज़ करते हुए हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ले लेंगे जो अपने पास है और कॉन्ग्रुएंसी, और उससे हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सिंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB जो है, AB पहले वाले ABE के जो पार्ट है AB, वो इक्वल होगा ACD का AC पार्ट से, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। अच्छा, एक और देखेंगे कि पहले तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, AB और AC को मैं नीचे ला रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये 1 के इक्वल हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट हम डाल देंगे, ठीक है। अगेन अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एक और चीज़ इक्वल होगी, पहले वाले ABE में हम देखेंगे तो AE जो है वो किसके इक्वल होगी, दूसरे वाले ट्रायंगल में ADC में AD इक्वल होगी, ये बाय CPCT ये भी होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय CPCT। तो ये दो चीज़ें इक्वल हो गई, तो इस बार मैं AD अपॉन AE लिखती हूँ। हालांकि मैं AE अपॉन AD लिख भी सकती थी और उसको फिर से पलटा के मैं 1 रेसिप्रोकल करके लिख सकती हूँ AD अपॉन AE, लेकिन मैंने ऐसे कर दी, इससे कोई हर्ज नहीं है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं हमें। लेकिन AB अपॉन AC चाहिए और AD अपॉन AE चाहिए, AE अपॉन AD नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ काम करना है आगे जाके, हम समझेंगे क्यों हमने ऐसा की। तो अच्छा ठीक है, ये मैं दे देती हूँ इक्वेशन सेकेंड।
तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम बता सकते हैं जब दोनों ही 1 के इक्वल हैं तो ये आपस में वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। ए बी बाई ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डी बाई ए ई से, ठीक है, ए बी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी। अब हमें करना क्या है कि ए बी बाई ए डी, हमें ए डी को नीचे लाना। जब हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे तो मैं बता रही हूँ ए बी बाई ए डी, अभी मैं दिखाती हूँ ए डी को इधर लाते हैं, या मैं ऐसा करती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ए बी इंटू ए ई और ए डी इंटू ए सी, ठीक है। अब ए बी के पास किसको लाना है अपने को, ए बी के पास ए डी को लाना चाहिए। इसको देखते हुए तो मैं ए डी लाती हूँ इधर से, अभी मैं डायग्राम में भी क्लियर करूँगी इसको। और ए सी के नीचे क्या लेना चाहिए अपने को, ए ई को लाना चाहिए। ये इक्वेशन थर्ड अपने पास आ जाएगा। अब देखिए कि कैसे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। रेशियोज़ हमने इक्वल प्रूफ कर दी। अगर मैं ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की बात करूँ तो ए बी बड़े ट्रायंगल की अपॉन ये छोटे ट्रायंगल के पार्ट ए डी, उसका रेशियो इक्वल है बड़े ट्रायंगल ए सी और छोटे ट्रायंगल की ए ई पार्ट से। तो ये रेशियो हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बीच का एंगल को देखना है इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल है, कॉमन है, इट मीन्स इक्वल है, तो साइड एंगल साइड लग रहा है। तो हमें क्या करनी है, हम प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले तो ए बी अपॉन ए डी, ये जो हमने प्रूफ करके रखी है ऊपर, ए सी अपॉन ए, ये अब हमें ये पूरा प्रूफ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने प्रूफ करी। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हम इसलिए पहले कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। इक्वेशन थर्ड, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए कॉमन है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन। तो ठीक है, अब दोनों के जो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए डी ई इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। रीज़न क्या आएगा, बाय साइड एंगल साइड, बाय SS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल बोले या क्राइटेरियन बोले तो ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी था, क्वेश्चन 6 हो गया। और अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है कर रहे हैं, आप इसको नोट करें। हाँ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 7th करने वाले हैं। 7th में 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, सेम डायग्राम है, एक ही डायग्राम में चारों क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या है, ए डी परपेंडिकुलर ऑन सी बी एंड ये है सी ई, यहाँ ये मिस हो गया है, सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो कई सारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, और उसके हेल्प से हमें चारों को सिमिलर प्रूफ करना है। 4 क्वेश्चंस हैं। और पहले में ए ई पी, मैं दिखाती हूँ डायग्राम, ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल सी डी पी, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो वेरी इजी, यहाँ पे देखेंगे ये 90 और 90 दोनों में 90 है और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट से, तो एंगल से दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। लिखने का तरीका सब में एक ही होगा, मैं एक किसी क्वेश्चन में मेंशन कर देती हूँ तरीका, बाकी मैं सारे में बता दूंगी कि कौन से क्राइटेरिया लग रहा है और कौन से एंगल को यूज़ कर रहे हैं। पर लिखना कैसे अपने को, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये हमने लिखी। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि एंगल ए पी ई इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल सी पी डी, ए पी ई सी पी डी, ये आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये रीज़न लिख दी। और एक रीज़न हम एक एंगल देंगे 90 का, एंगल पी ई ए पहले वाले में, दूसरे वाले में 90 कौन सा होगा, एंगल पी डी सी। रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, ईस्ट 90, दोनों ही 90 डिग्री है। तो हमने दो ट्रायंगल में हमने 2 एंगल इक्वल प्रूफ कर दी। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर या इट इम्प्लाइज दैट, इन दोनों को देखते हुए हम क्या बता सकते हैं कि ए ई पी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय एंगल सिमिलरिटी रूल बोले, क्राइटेरियन बोले, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे इसी बेसिस पर। दूसरा में भी ध्यान से देखेंगे कि
ए बी डी, अब ए बी डी देखिए कहाँ पे, ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई, ध्यान से देखेंगे, ए बी डी और सी बी ई, ये सी बी ई ये वाली, तो यहाँ पे भी ठीक है। ए बी डी पे देखते हैं 90 कौन सा है, ए बी डी में ये एक 90 है और सी बी डी में ये 90 है, और ये देखो एंगल बी जो है वो दोनों कॉमन में, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो एंगल बी को ऐसे जस्ट ऐसे ही लिखना होगा अपने को। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अगर इसकी बात करूँ तो ए बी डी में 90 देखते हैं कहाँ पे है, ए बी डी में 90 है एंगल ए डी बी, और दूसरे वाले सी बी ई में देखें सी बी ई ये 90 है एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 लिख दें या ब्रैकेट में ईच 90 लिख दें, कुछ भी कर सकते हैं हम। अच्छा, एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, कॉमन, रीज़न आएगा कॉमन, ठीक है, कॉमन आया, ठीक है। अब तो देयरफॉर ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, या फिर वही वाली बात इट इम्प्लाइज दैट, ऐसा लिख सकते हैं दोनों को देखते हुए, दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दी। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, और यहाँ रीज़न क्या आएगा, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बाय सिमिलैरिटी रूल ही लिखना है अपने को, मैं बोल दे रही हूँ, उसको नोट कर लेना क्योंकि अपने पास वीडियो लंबा होता है, जल्दी से ख़त्म करना होता है। क्वेश्चन थर्ड में ए ई पी देखते हैं, ए ई पी ये वाले ट्रायंगल और ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला 90 कौन है, ये देखें, हम ए ई पी में ये 90 है और ए डी बी में ये 90 है, और कुछ कॉमन एंगल हम देख लेते हैं, दोनों में हमें दिख रहा है कि ये वाली जो है एंगल जो है वो कॉमन है। एक बार और चेक कर लेते हैं, ए ई पी उसमें ये एंगल और ए डी बी बिल्कुल ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो 90 डिग्री लिखेंगे, तो 90 देखते हैं, ए ई पी में 90 कौन सा है, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी में देखेंगे, ए डी बी एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री है ना, ये रीज़न आ गया। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, मैंने डायग्राम में बता दी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो जाएगा कॉमन एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ये ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल, सारे ही बाय एंगल प्रूफ हो रहे हैं, और सिमिलरिटी लिखना होगा अपना को पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखती हूँ मैं, क्वेश्चन 4 में देखते क्या है, पी डी सी ये वाली छोटी ट्रायंगल, बी ई सी ये छोटी ट्रायंगल और ये बी ई सी, तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में 90 एक एंगल है, ठीक है, और दोनों में कोई कॉमन एंगल देख लेते हैं कौन सा है, तो ठीक है, ये वाली जो दिख रही है मुझे एंगल, छोटे ट्रायंगल में भी ये एंगल सी दिख रहा है और ये बड़े ट्रायंगल में भी एंगल सी दिख रहा है। हालांकि हम सी नहीं लिखेंगे कि सी यहाँ पार्ट्स दूसरी तरफ भी है, तो हम स्पेशलाइज करके लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ 90 वाला देख लेते हैं, तो एंगल सी पी डी सी में देखेंगे, पहले पी डी सी में एंगल पी डी सी इज इक्वल टू, बड़े वाले में देखेंगे बी ई सी में एंगल बी ई सी ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री दिख रहा है, परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे कॉमन एंगल, तो पहले वाले छोटे ट्रायंगल में देखेंगे पीडीसी में पी सी डी, एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, दोनों में ये कॉमन एंगल होगा, या हम रीज़न लिख देंगे कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। जो मैं नहीं लिख रही हूँ लिखना है, जो वर्बली बोल रही हूँ उसको समझना है, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। तो ये चारों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। अब आप इसको नोट डाउन करें और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराती हूँ, आप इसको लिख लें। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8th करने वाले। 8th में अपने पास क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ये मैं पैरेललोग्राम ये शो कर देती हूँ, ये साइड्स इनके पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन है कि हमने बी इंटरसेक्ट
जो BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है DC पे, ये CD पे। एक्चुअली में हमने क्या की है कि हमने AD जो साइड है उसको एक्सटेंड की है टू E, और E तक एक्सटेंड करके हमने EB को ज्वाइन की है, और ये DC को तो F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। EB और DC जो है F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD, साइड AD प्रोड्यूस, जब हमने AD साइड को प्रोड्यूस की तो E उसी पे पॉइंट पे है, और ये किस पे, पैरेललोग्राम के साइड को प्रोड्यूस की है, BE इंटरसेक्ट DC। तो चलो ये तो समझ में आ गया अपने को डायग्राम की बात पूरी। अब हम कैसे सिमिलर किसको प्रूव करना है, ABE ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये, और CFB हमें ये ट्रायंगल छोटा और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। हम इसको बाय एंगल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल दो इक्वल होंगे। तो एक तो हम देखेंगे कि जब ये पैरेलल लाइन है और यहाँ ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ मैं नेमिंग दे देती हूँ, ये 1 और ये 2। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे, समझाएंगे। पहले अभी सिर्फ देखते हैं हम कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अच्छा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको 3 और इसको मैं 4 देती हूँ तो 3 = 4। तो इस ट्रायंगल में 2 एंगल और इस ट्रायंगल में 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए, 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। तो जब भी हमने पढ़ी है कि 2 ट्रायंगल में 2 एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, वो ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल। अब लिखना कैसे, इसको बस एक समझ में तो आ गया अपने को, बस लिखना कैसे हम समझते हैं कैसे लिखना है। तो है कि जैसे ट्रायंगल मैं लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल, या मैं ऐसा करती हूँ 3 और 4 को इक्वल करती हूँ। एंगल 3 = एंगल 4। यहाँ रीज़न क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला तो रीज़न आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब हम ध्यान से देखेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे DC पैरेलल टू AB। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए DC पैरेलल होगा AB के। एंड वहाँ पे ट्रांसवर्सल हम देखेंगे FB इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल 1 = एंगल 2। रीज़न आएगा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अपने पास होएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम क्या बता सकते हैं, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये हमने लिख ली। अब क्वेश्चन नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10th करेंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कराती हूँ।